हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम था। मेंस का गलती से निकल गया, भावनाओं में बह रहा हूं। 79 अटैम्प्ट हुए, उसमें अपने सेकंड शिफ्ट का पेपर था। मैं क्या क्या आया था वो आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा एक क्वेश्चन जो मैंने मिस किया है वो था जो मीनिंगफुल वाला आता है। उसके अंदर वैसे तो आ तो रहा था LOS लॉस, बट कुछ और ना बन रहा हो इसके डर से मैंने ये स्किप कर दिया। 1 मिनट बचा था, उसमें कर सकता था बट नहीं किया, जानबूझ के ही नहीं किया, ताकि क्या पता एक्यूरेसी रह जाए 100%। तो वैसे ही 80 हो जाने, अगर नहीं रही तो चाहे 80 करो चाहे 79 करो, वो कम ही होने। रीजनिंग में आया था, देखो एक मीनिंगफुल वर्ड आया था जो कि अपन ने स्किप किया है, सबसे ऊपर ही उसी को लिया है। फिर एक पेयर वाला क्वेश्चन आया था, नंबर बेस वाला पेयर वाला आया था, अल्फा न्यूमेरिक वाला नहीं आया था। नंबर बेस वाला आया था जिसके अंदर 4 पेयर बन रहे थे, 2 फॉरवर्ड में बन रहे थे, 2 बैकवर्ड में बन रहे थे। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें वो आते हैं ना, 4 लाइन दे दी उनके कोडेड, नॉर्मल चाइनीज कोडिंग। और ओड वन आउट आया था एक क्वेश्चन जिसके अंदर दे रखा था जैसे डी, 4 लेटर के वर्ड दे रखे थे, DGEI ऐसे करके, मतलब 5 वर्ड दे रखे थे। इनमें से आपको ओड वन आउट देना है। 3 ब्लड रिलेशन आया था, उसके 3 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन का जो डायग्राम बना था वो भी मैं लेके आया हूँ, मैं हाथ पे लिख के लाया था, देख सकते हो आप। ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। इसका बेस किस पे थी वो मैं भूल गया हूँ। ये ऑर्डर रैंकिंग, इसमें मतलब 6 मेंबर थे, 6 थे, ज़्यादा थे, 6 या ज़्यादा थे। एक तो इसका कुछ दे रखा था, जो भी वैल्यू दे रखी थी, एक इन दोनों की वैल्यू दे रखी थी। इसमें है ना, जो टॉप ये वाला और ये वाला, इसमें ये बोल रखा था कि इन दोनों का जो सम होगा वो 100 से कम होगा। और इसकी भी वैल्यू दी हुई थी, शायद इसकी वैल्यू 50 कुछ, पता नहीं कितनी थी, याद नहीं, 72 के समथिंग थी। और 100 से कम होगा। और एक क्वेश्चन में भी पूछा था इन दोनों का सम कितना हो सकता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर 100 नहीं होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा 98। 100 से कम बोला है उसने, 100 नहीं बोला है। ये ध्यान। एक सर्कल वाली पजल आई थी जिसमें 3 मेंबर थे, इनसाइड थे, 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट एंड फ्लोर की आई थी जिसमें 4 फ्लैट थे, 4 फ्लोर थे, 2 फ्लोर फ्लैट थे, P और Q। और मंडे टू संडे वेरिएबल के साथ, वेरिएबल में था खाना, मतलब कि कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, कोई ओट्स, कोई पिज़्ज़ा, कोई कुछ। और ओनली ए फ्यू के आए थे सिलोगिज्म जिसमें 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन थे। और डबल रो पजल आई थी जिसमें 6 मेंबर नॉर्थ फेस कर रहे थे, 6 साउथ कर रहे थे। ये वेरिएबल के साथ नहीं थी, नॉर्मल पजल इजीली बन रही थी। ये पेपर आया था रीजनिंग का। इजीली इसमें मेरे को लगे थे 20 मिनट लगे थे कंप्लीट करने। फिर उसके बाद क्वांट थी, क्वांट में मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे। इसके अंदर मेरे को जो भी रिमेनिंग टाइम था 24 मिनट इसमें लगा। रॉन्ग सीरीज आई थी, 6 क्वेश्चन आए थे जिसमें पैटर्न क्या थे, क्यूब का डिफरेंस आ गया, एक में गुणा 3 + 1 गुणा 3 + 2 ये चल रहा था, एक में 2 4 6 8 ऐसे डिफरेंस चल रहा था। ऐसे करके ये नॉर्मल था, मतलब कि अपन इजीली कर सकते हैं। एक में कुछ ऐड हो रहा था, प्लस माइनस ऐसे चल रहा था, मतलब इस हिसाब से। एक में ये था 7 से स्टार्ट हो रही थी, 7 × 14 = 42, 168, मतलब *2 *3 *4 *5 भी सही था। *6 वाला जो था ना, ये वाला वैल्यू इसकी गलत थी। टेबल बार्ड यही आई थी जिसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, SP बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें, मतलब कि SP दे रखा था ऐसे, मतलब 4 दे रखे थे। एक तो वीट दे रखा था, एक राइस दे रखा था, 2 शॉप थी A और B, A में SP था, B में SP था। इसके 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक में तो एवरेज पूछा था, एवरेज पूछा था कि मतलब A का इतना किलो, B का इतना किलो, तो एवरेज। एक में CP दे रखा था, SP तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक में CP दे रखा था जिसके अंदर अपने से पूछा गया था प्रॉफिट कितना होगा। और 75 kg तो सेल कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट पूछ रहा था। कैसलेट थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट थी, डांसिंग, पेंटिंग, और एक और था, कौन सा था, सिंगिंग था शायद। जिसमें अब इसमें है ना, ये वाली वैल्यू दे रखी थी आपको, डायरेक्ट दे रखी थी, ये 32 आई थी। 7 वैल्यू ये डायरेक्ट दे रखी थी। उसके अलावा ये दे रखा था कि ये जो तीनों है ना,
इन तीनों का सम कितना 21 दे रखा था शायद, हाँ 21 दे रखा था। और इसकी वैल्यू जो ये x होगी ये x प्लस 7 हो जाएगी, ऐसा दिया हुआ था। तो ये वाली 21 हो गई, ये सारे ये 7 हो गए, ये 32 हो गया, और टोटल कंप्लीट 100 थी। तो इसकी वैल्यू आई थी 16 और इसकी वैल्यू आई थी 23। आई थिंक कितना ही आया था, फिर कुछ और आया था, नहीं और ही आया था कुछ, 9 थी इन दोनों का मतलब डिफरेंस 9 का था। ये x तो ये x प्लस 9 था, और टोटल सम इनका 43 आ रहा था, 42 7 39, 32 7 39, तो ये कितना हो गया, 9 और 1 10, 4 2 6 60 40, तो नहीं 52 आया था सम, तो ये 20, ये तो आया था 26, ये 26 था, तो ये शायद कितना था, ये 17 था। अब देख लो ये कितना आ रहा है, 17 26 43 43 और 21 और 32, तो 3 2 5 और 1 6, 3 3 6 4 3 7 और 2 96, ये वाली वैल्यू 4 थी, तो याद आ गई, ये वाली वैल्यू 4 थी। इसमें भी है ना ये वाली वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 7 आएगी, और इन दोनों का सम है ना, ये आपको सम पता रहेगा, ये 14 होगा, ये सम पता रहेगा, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ था कि इसका सम जैसे ये x है ये y है, तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये बोल रखी थी कि x प्लस वाई बाई 2 होगी, मतलब इन दोनों का एवरेज होगा, प्लस x प्लस वाई, ये 21 दिया हुआ था, तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू आएगी अपने पास, वो नहीं आएगी। तो इसके दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 5 थे, मतलब दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अपने को मतलब इफ दे के दी हुई थी, जिससे ये अपने को ये वैल्यू x और y अलग आ रही थी। एक क्वेश्चन में इसका आंसर आया था 4 और एक में आया था 6। बाकी अप्रोक्सीमेशन थे 6 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 12 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक नॉर्मल थे, कुछ खास नहीं था। अप्रोक्सीमेशन भी इस बार का जो पेपर आया ना कैलकुलेटिव नहीं आया, जैसा कि आरआरबी कलर का आपने देखा होगा कैलकुलेटिव बहुत था, मतलब नंबर सीरीज और जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। ये कैलकुलेशन बेस नहीं था, ये ट्रिकी क्वेश्चन थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो पेपर आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा इन टाइम, पर नहीं हुआ है बहुत सारे मेंबर, और मैं मतलब कि एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 65 टू 70 ही है। मेरे कितने अटेम्प्ट है उससे आपको ध्यान में नहीं रखना कि आप लोड ले लो कल के पेपर में, अरे उसने तो इतने किए थे हमें भी इतने करने हैं, नहीं भैया, खुद के हिसाब से करना, किसने कितना किया है उस पर दिमाग मत लगाना, ठीक है, जितना आपने सीखा है उसी हिसाब से करना, ज़्यादा मत करना कि मतलब उसने किया है तो मैं भी उड़ाता हूँ जल्दी जल्दी, और पता चला जल्दी जल्दी के चक्कर में पेपर ही छूट गया, ख़राब हो गया, नहीं भैया ऐसा मत करना, इट्स रिक्वेस्ट। बाकी जो ब्लड रिलेशन था वो ये डायग्राम बना था, जिसके अंदर ये मतलब कि जो स्क्वायर में मैंने दिखाया ये मेल है, सर्कल वाले फीमेल है, और डबल लाइन है मतलब वो शादीशुदा मैरिड कपल कपल हो गया। बाकी जैसे एस की सिस्टर के हो गई, तो इसमें एक लाइन बोली हुई थी, जे का सिर्फ एक ही अंकल है वो है डब्लू, और वो वाई इसकी माँ थी मतलब मामा था, वो अंकल था, तो यहाँ पे के ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगी, और एस का मेल अपने को दिया हुआ था। बाकी देखिए एक क्वेश्चन आया था, जैसे प्रिंसिपल दे रखा था 5,000 दे रखा था, इंटरेस्ट दे रखा था इसका 3,240 दे रखा था, 3,240 ही था ना, और रेट थी वो 20% दे रखी थी, और सीआई पे बोल रखा था, तो आपसे पूछा था कि कितना टाइम लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 8,640, 8,240, 3,640 थी, 8,640 डिवाइड बाई, तो यहाँ ये ले लोगे तो 216/125 आ गया, मतलब 3 साल आ गया था। एक क्वेश्चन दे रखा था जिसके अंदर जैसे टोटल 55 लीटर मिक्सर दे रखा था मिल्क और वाटर का, जो कि 4:7 में था, इसमें से 40% मिक्सर बाहर निकाला, मतलब 22 लीटर निकाला, तो वो क्या हो गया, 8 और 14 हो गया, जिसमें इसको सी कंटेनर में मिक्स कर दिया, सी कंटेनर में 12 लीटर मिल्क ऑलरेडी ऑलरेडी था, तो टोटल मिल्क कितना हो गया, 20 लीटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी जैसे 10 बॉयज़ हैं एक दिन में किसी काम को कर रहे हैं, उसी काम को 12 गर्ल्स 10 दिन में कर रही हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12/1 आ गई, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आपसे पूछा था कि 2 बॉयज़
+6 गर्ल्स इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो आपको कितना 12 दूनी 24 और 6 30 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम हो जाएगा, 4 दिन में काम हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन थे जो मेरे याद है, वो देखो मैं करा देता हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। मैं एक क्वेश्चन था, हाँ पेज नहीं लेके आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, जिसमें फ्रैक्शन सॉरी गाइस, फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन था। एक्स बाई वाई ये फ्रैक्शन हो गई। इसमें ये बोला हुआ था पहली कंडीशन कि जैसे एक्स में 2 इंक्रीज कर देते हैं, वाई में 3 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है 7/9। एक्स में से 1 कम कर देते हैं और वाई में से 1 कम कर देते हैं, तो फ्रैक्शन हो जाती है 4/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6 आ रहा था। मतलब इसका जो ऑप्शन था ना, वही पहला 5/6 दिया हुआ था। मेरे से तो इसको अपन इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं, बट मेरे को जैसे ऑप्शन दिखा 5/6, तो मैंने 5 में 2 ऐड किया 7, 6 में 3 ऐड किया 7/9 बन रहा है। 5 में से 1 कम किया 4, 6 में से 1 कम किया 4/5, ये बन रहा था। मैंने आगे चेक ही नहीं किया, करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके डायरेक्ट ऑप्शन से बन गया तो आप क्यों आगे चेक करो। बाकी और क्वेश्चन क्या थे, हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें पोर्ट स्ट्रीम का दे रखा था कि मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जो आ रही थी ना, वो 57 आ रही थी। उसने कुछ मतलब 130 किलोमीटर जा रहा था, वो 2.5 135 किलोमीटर ऐसा कुछ था। हाँ 2.5 135 किलोमीटर जा रहा था वो 2.5 के आवर में डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की यहाँ से स्पीड आ जाएगी जो कितनी आ गई 54, और स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी थी 3, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। अब आपसे ये बोला था कि ये जो 51 स्पीड है ना, ये डिक्रीज हो गई 1/3, 1/3 डिक्रीज हो गई, मतलब डिक्रीज होगी 1/3 हो गई, मतलब कितनी रह गई 17 रहेगी। स्ट्रीम की स्पीड आपको पता है 3, अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 14। तो आपसे पूछा था कि जो बोट है ना 56 किलोमीटर कितने आवर में अप स्ट्रीम चली जाएगी, तो आप डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 4 आवर आंसर आ जाएगा। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। बाकी जो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ना बार बार, ये वाला मैं हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं जो आपको करवाता हूँ पार्टनरशिप वाला, जिसमें ये बोला था कि जैसे ए और बी, अब नाम क्या थे उनके वो मेरे कंफर्म याद नहीं है, कि ये वाले ने इसने x रुपए लगाए और इसने 18,000 रुपये लगाए। ये 12 महीने के लिए काम पार्टनरशिप में था, ये 8 महीने के लिए पार्टनरशिप में था। और जो इनका वो आ रहा था ना प्रॉफिट, वो आ रहा था 7/4 में आ रहा था। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कराता हूँ आपको, ये 12/8 का इसका रेशियो लोगे तो क्या आ गया 3/2। ये कितना है 7/4। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए, तो आप कहोगे 7/3 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, आप कहोगे 2 से। तो इनका रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। 6 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 18,000, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,000। एक क्वेश्चन ये था। ऐसे कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, बाकी और क्वेश्चन किस पे थे, इस पे नहीं था शायद तक। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस पे भी था, जिसमें एसपी दिया हुआ था आपको, कुछ दिया हुआ था एसपी, और प्रॉफिट बोल रखा था 12.5%। तो ये कितना 8/9 हो गया ना। हाँ एसपी दिया हुआ था 1800, 8/9, 9 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू 200, तो 8 की वैल्यू 1600। और आपको बोल रखा था कि इसमें जो मार्कअप किया है ना, वो 450 का मार्कअप किया है। 450 का मार्कअप किया है, मतलब एमपी कितना हो गया 2050। तो आपसे डिस्काउंट पूछा था, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 250 का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं करना था, इजीली पेपर हो सकता था। मैंने किया, आप भी कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं रहा इसमें। बाकी कोई क्वेश्चन जो मेरे से छूट रहा है दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो। इतने क्वेश्चन मेरे दिमाग में हैं जो मैंने आपको यहीं तुरंत करवा ही दिए। बाकी कोई क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन आया था, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बाकी आप अपने कितने अटैम्प्ट्स रहे हो, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या था, आपके कितने अटैम्प्ट थे, अलग अलग ज़रूर बताना। कहाँ से आपने अप्लाई किया था, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। बाकी थैंक यू सो मच। अगर किसी का पेपर नहीं हुआ है तो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे अटैम्प्ट के हिसाब से अपना पेपर बिल्कुल मत करना। पेपर का लेवल क्या आएगा वो वहाँ जाके डिसाइड होता है, पहले डिसाइड नहीं होता।
कि इसने इतने किए हैं तो हम भी इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट जिनका कल पेपर है।